teacher. ओके Yes, ma'am. फाइन। और मैंने रिकॉर्डिंग Yes. गुड, और मैंने रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी है। तो लेट अस स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज 4.5. नाउ इन 4.5 you have to find out relative variation. फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें रिलेटिव वेरिएशन फाइंड करना है हमको, ठीक है। उसमें एक शेयर ए की वैल्यू दी हुई है और दूसरी दी हुई है शेयर बी की। आपको ये फाइंड करना है कि ए और बी में से फ्लक्चुएशन किस में ज़्यादा हो रहा है, इन विच शेयर वी हैव मोर फ्लक्चुएशन। आवाज़ का कोई प्रॉब्लम हो तो मैं थोड़ा हेडफोन सेट कर देती हूँ। हाँ, आवाज़ सही आ रही है ना रुचिका? हाँ, तो हम Yes, teacher. वेरिएशन फाइंड करना है। तो वेरिएशन फाइंड करते हैं। चलो पहले हम लोग शेयर ए से शुरू करते हैं। शेयर ए की प्राइस क्या दी हुई है? इट इज गिवन 321, 322, 325, फिर अगेन 322, 324, 320, 323, 316, 319 एंड 318। ठीक है, ये टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स है। अब इस टोटल वैल्यू का इसका टोटल कितना आएगा फाइंड करो। इसका टोटल फाइंड करो। 321 प्लस 322 प्लस 325 3210. ओके, इट इज 3। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, वो नीचे जगह ही नहीं बची थी। प्राइस 321, 322। लेट मी टेक आउट माय स्टाइलस। Yes, sir. This is 11, 3, 11, C, 12, 3, 12, 3, 12, 3, 12, 6. All number. Okay. Segregate कर लेना। Okay. मैंने निकाल लिए। 323, 316, 319 एंड 318। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? बीच में सर आ गए थे तो 321, 322, 325, 322, 324, 323, 316, 319 एंड 318। टोटल इज योर, आपने बताया कितना बताया रुचिका, कितना है टोटल? मैम 3210. 320 नहीं है। 0. हम 320 रह गया. कहाँ रह मैम गया? 320 नहीं है बीच में। किसके बीच में नहीं लिया? 324 के बाद Last 320 आएगा. ओके, चलिए, मुझे भी लगा कुछ छोटा छोटा लग रहा है। 324 के बाद में आएगा 320, देन वी हैव 323, देन वी हैव 316, देन वी हैव 319 एंड देन वी हैव 318। उसका टोटल है आपका 3210। 10. ओके, अब हम लोग इसका टोटल मिल गया हमको, तो हम लोग फाइंड करेंगे मीन। मीन क्या आएगा? सिग्मा एक्स अपॉन एन, दैट इज 3210 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ये? 10. 10, so that will be 321. This is your mean. अब हम मीन को रब कर देते हैं। आप लोगों ने फाइंड कर लिया ना 321, नीचे फाइंड करना है आपको। अब नेक्स्ट हमको स्टैंडर्ड डिवीजन का हमारा फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे। स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड एक्स माइनस एक्स बार होल रेज़ टू स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये हम लोग फॉर्मूला लेंगे। तो हमें चाहिए एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार चाहिए हमको, तो पहले हम लोग एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर चाहिए, तो पहले एक्स माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे। तो लेट अस फाइंड आउट एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार फाइंड करते हैं, तो इट विल बी 321 माइनस 321, दैट विल बी 0। ठीक है, देन वी हैव 322 माइनस 321,
that will be 1. 325 minus 321 will be 4. 322 minus 321 will be 1. 324 minus 321 will be 3. Then it will be 320 minus 1. Then we have 323 minus, that will be plus 2 होगा ना, sorry plus 2 होगा यहाँ पे plus 2. Then 316 minus 321, that will be 316 minus, that will be minus 5. 319 minus 321 minus 2. 318 318 minus 321 will be minus 3. इसका टोटल हमेशा 0 होगा. अगर नहीं होगा, ये अगर टोटल 0 नहीं है, that means you made a mistake. अगर ये टोटल 0 नहीं है तो you made a mistake. ठीक है. नेक्स्ट कॉलम हम लोग को चाहिए फॉर्मूला के लिए x माइनस एक्स बार होल रेज़ टू स्क्वायर. तो इस पूरे कॉलम का हमको क्या करना है, स्क्वायर. 0, 1, 16, 1, 9, 1, 4, 25, 4 and 9. टोटल करो. It is 70. वेरी गुड बेटा. हमको मिल गई x माइनस एक्स बार की वैल्यू और n की वैल्यू हमें पता है. मैं इसको क्लियर कर दूं. सबने फाइंड कर लिया? ये सबका हो गया इतना? यस मैम. ओके. मैं इसको डिलीट कर देती हूँ सो दैट यस मैम. कंटिन्यू. तो हम लोग फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन. Standard deviation, that is root of sigma x minus x bar whole raised to square divided by n. That is your how much? x minus x bar हमने फाइंड किया था 70. Root of 70 divide by root of 10. That will give you root of 7. कैलकुलेटर पे फाइंड करके बताओ कितना है root of 7? 2.645. Is rupees 2.65. It is rupees 2.65. Always remember to write the unit of measurement. Rupees, liter, meter वो लिखना जरूरी है. तो we write down rupees 2.65. This is for share 1 और 8. ये share A का है. अब हम लोग इसको मैं क्लियर कर लूँ. सबने कंप्लीट कर लिया? Yes मैम. ओके. Then we'll go to share B. अब हम लोग जैसे हमने शेयर ए का फाइंड किया था वैसे ही शेयर बी का फाइंड करेंगे. शेयर बी के लिए प्राइस क्या थी? इट वाज 141, 146. ओहो. $141, $146. Then we have $130, $146, $142, $145, $132, $134, $132 and $152. ठीक है. ये 146 है और ये 130 है और ये 146 है. तो अब हमको इसके लिए फाइंड करना है सबसे पहले मीन. मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स अपॉन एन. इसका टोटल बताओ. 1400. 1400. It is 1400. So it will be 1400 divided by number is 10, that is 14. ठीक है. तो सॉरी 140, not 14, 140. एक एक जीरो कट गया तो 140. ठीक है. तो हमको मीन मिल गया. इट इज 140. तो इट विल बी x माइनस एक्स बार में एक्स बार विल बी और 140. x माइनस एक्स बार वेयर एक्स बार इज इक्वल टू योर 140. ठीक है. एक्स बार की वैल्यू कितनी है? 140. तो हम लोग फाइंड करते हैं 141 minus 140 will be 1. Then we have 146 minus 141 will be, sorry, 146 minus 140 will be your 6. Then it is minus 10. Then we have 6. Then we have 2. Then we have 5. Then we have minus 8. minus 8, minus 6, minus 6. Minus 6, minus 8 and 12.
द टोटल ऑफ दिस विल बी 0 x माइनस एक्स बार। ठीक है, नाउ x माइनस एक्स बार होल रेज़ टू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इट विल बी 1 36 100 36 4 25 64 36 64 144। इसका टोटल कितना होगा? 510 510 510। तो हमको मिल गया x माइनस एक्स बार। सबने कंप्लीट कर लिया इतना? शुड आई रब इट ऑफ? yes ओके, तो हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करते हैं, दैट इज रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार होल रेज टू स्क्वायर डिवाइड बाय n, दैट इट वाज 510 डिवाइड बाय 10 root, that will be your 51, that will be your 7.14। 14 ठीक है, आ गया सबका 7.14। ठीक है, चलिए, तो 7.14 हो गया। अब हमको ये देखना है, यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया। ये एक्चुअली सब फटाफट ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे का जो पॉइंट है वो हम लोग को डिफरेंट होगा। तो शेयर ए हम लोग लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ शेयर बी। ठीक है, शेयर ए का हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था? इट वाज 2.65, है ना। और बी का शेयर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 7.14। तो व्हाट यू वुड से, किसका डेविएशन ज़्यादा है? बी बी का डेविएशन ज़्यादा है। इन केस ऑफ रुपीस, इन केस ऑफ रुपीस, ये किस में डेविएशन किसका है? रुपीस में है ना, रुपीस में है। तो हमें ऐसा देखने को लगेगा, तो देख के हम बोलेंगे कि भाई शेयर बी का जो डेविएशन है दैट इज क्वाइट हाई। अब हम लोग एक बार इसका कोएफिशिएंट भी चेक कर लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बिकॉज दिस इज इन टर्म्स ऑफ रुपीस, बट वी वांट टू फाइंड आउट इन टर्म ऑफ यूनिट्स कि कितना वेरिएशन है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला है अपना S/X इंटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा फर्स्ट का कितना था? 2.65, और हमारा x बार कितना था? 321. 321। 2.65 into 100, that will give you 265. Divide by 321. What is the answer? 0.82 0.82. 83 82 के 3, 8.5 825 है ना, तो हम 825 0.825। आप लोग एग्जाम में ना टेक इट टू 3 to 4 यूनिट्स, 8 to 25 तक ले जा सकते हैं। तो इट इज 0.825। अदर साइड अगेन आपका वेरिएशन हम फाइंड करेंगे, तो इट विल बी 7.14 डिवाइड बाय आपका इसमें एक्स बार कितना था? 140. 140. So 140 into 100, that will give you 714 5.1 divide by 140 कितना आएगा? 5.1 5.1। ठीक है, so here the variation is of 8.25, 0.825, and in share B we have the variation of 5.1. So even in you can say over and above units, share B have more fluctuation. So all of you write down. लेकिन यहाँ तक हो गया सबका? रब कर दूं? yes sir. Yes, ma'am. तो लिखो that coefficient of variation, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगी, आपको पूरा लिखना है। Coefficient of variation of share A is 0.825, and coefficient of variation of, आप पूरा लिखोगे, share B is 5.1 ना, is 5.1। ठीक है, so
we can say that share B have more variation. अगर ये लाइन आप नहीं लिखोगे तो आई विल रिड्यूस योर 1 मार्क. नहीं 1 मार्क तो क्या रिड्यूस करूंगी, हाफ मार्क. अगर ये लाइन एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन नहीं लिखी जाएगी या फिर यूनिट्स नहीं लिखोगे तो योर मार्क्स विल बी रिड्यूस. ठीक है. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4.3. अब क्वेश्चन नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया. क्वेश्चन 2 बहुत इजी है. इसमें आपको सब कुछ दिया है, मीन भी दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है. यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू. चलो आप लोग स्टार्ट करो सॉल्व करना. बताओ मुझे सॉल्व करके. सॉल्व क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.5. चलो कोई स्क्रीन पे करना चाहेगा? Anyone interested to do it on screen? Yes, teacher. Okay, let me search you. कौन करना चाह रहा है बताओ, नाम बोलो. प्रियांशी. रोल नंबर 21. 11th ए और बी. आपने नाम क्या रखा है बेटा? हाँ प्रिया मिल गई. 21 प्रियांशी है ना? ओके Yes, teacher. ओके. So let me see if I can do it or not. आप कर सकते हो बेटा. चलो ट्राई करो. प्रियांशी Yes, teacher. मैंने आपको स्क्रीन शेयर करने की परमिशन दे दी है, आप कर सकते हो. ट्राई करो. शेयर स्क्रीन में जाओ. प्रियांशी शेयर स्क्रीन में जाओ बेटा. Teacher नहीं हो रहा है, कैसे करूं? शेयर में जाओ. शेयर में जाके फिर शेयर को क्लिक करो. हुआ? उसमें फिर व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन आएगा. जब आप शेयर करोगे ना तो वो ऑप्शन दिखाएगा शेयर व्हाइट बोर्ड. तो आप व्हाइट बोर्ड शेयर करना. हुआ प्रियांशी? तब तक सभी बच्चे अपने आप से सॉल्व करो सम्स. प्रियांशी कर पा रहे हो बेटा आप? हेलो हेलो. प्रियांशी आपका हो पा रहा है? एनी अदर स्टूडेंट वांट्स टू शेयर? कोई और शेयर करना चाहेगा? इशिका, रुचिका, Yes, teacher. आपको करना है? इशिका Yes, teacher. आप तो चलो शेयर करो.
आप शेयर में जाइए और उसमें शेयर व्हाइट बोर्ड पे जाइए. वेरी गुड. चलो, इशिका विल सॉल्व द सम नाउ. क्वेश्चन Yes, नंबर teacher. 2. ट्राई करो इशिका. ओके, कंपनी ए. इशिका इतना बड़ा लिखेगी तो तेरी स्क्रीन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, पर ठीक है चल. एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी है 600. ओके, और एस की वैल्यू कितनी है 30. वेरी गुड. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करते हैं हम लोग. COV लिख दो चलेगा. इट इज S अपॉन एक्स विच इज इंटू 100. वेरी गुड. अब क्या नाम है, हाँ, आप रब करके फिर से यूज करो स्क्रीन को, Yes, teacher. है ना. थोड़ा सा रब कर लो तो हो जाएगा. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में देख लीजिए. इट इज 300. ओके, 30 अपॉन 600 मैम हो गया. इंटू 100. वेरी गुड बेटा. रचित, मैम हो गया. वेरी गुड. सो कंपनी ए का कितना आया? इट इज 5%. वेरी गुड. सेम वे यू विल फाइंड आउट फॉर कंपनी बी. शुरू करो. Teacher, B find करूँ? बी, हाँ फाइंड करो. सम कंप्लीट करो. Yes, teacher. मैं कंप्लीट नहीं करती तो आपको भी कंप्लीट करना है. तो कंपनी बी का करो. एक्स बार कितना है? आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो. एक्स बार की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला रख दो. एस इज इक्वल, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू एस अपॉन एक्स इंटू 100. और हमें पता है सब में दिया हुआ है कि एस की वैल्यू 8400 है. अरे उल्टा हो गया बेटा. मैम वैल्यू उल्टी रखी है उसने. रब कर दे. होता है बेटा, इतना सारा करते तो हो जाता है. और इट इज 2100 है बेटा, 1200 नहीं है. 84 अपॉन 2100 है. वो बेटा स्क्रीन में देखते देखते ना कभी कभी हो जाता है. चलो जल्दी जल्दी करना है, हमारा टाइम खत्म होने वाला है. इट इज 2100 इंटू 100. दैट इज योर 4%. वेरी गुड. गुड जॉब. So coefficient of variation of company A is कितना 5% and 4. that of B is 4%. So which company is more stable? Company B is more stable. A. Company B is more stable. तो आपको लिखना है, लिख लो. The coefficient of variation of daily wages or daily salary is 5% in company A and it is 4% in company B. So company A is more stable as compared to company B. वेरी गुड. किसने किया था ये सम अभी? इशिका टीचर. इशिका. वेरी गुड Teacher. इशिका, गुड जॉब. आपने अच्छा किया. इस तरह से हम Teacher. लोग. यस, टीचर पता नहीं मैं शेयर करने के और मैं बाहर निकल गई. कोई इशू नहीं है बेटा, होता है. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम. हम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है ना. दिस इज अ न्यू नॉर्मल. तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप कर लेना. सबको मैं चांस दूंगी अब से. नेक्स्ट टाइम से आप लोग भी एक एक सम करना. अभी क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क. कर लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं है. आपको Yes, बस वैल्यू teacher. क्या है? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. नहीं. क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करवा दूंगी. वो शायद मिसिंग वैल्यू का है. ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, आई वुड से इलस्ट्रेशन, इसके जैसे जो भी इलस्ट्रेशन है वो होमवर्क में कंप्लीट कर लेना. इलस्ट्रेशन लाइक दिस एंड ट्राई टू कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 1 and 2 तो हो ही गया है. 3 कोशिश करना खुद कर लो, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम में करवा दूंगी. एंड नाउ नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज 4.6. और जैसे ही अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो जैसे आपका इकोनॉमिक्स का टेस्ट हुआ था वैसे ही हम लोग स्टैटिस्टिक्स का भी टेस्ट लेंगे. टेस्ट कैसे होगा कि मैं क्वेश्चन दूंगी, आंसर में ऑप्शंस होंगे, या फिर मैं ऑप्शन भी नहीं दूंगी. आई विल, यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टेस्ट लेंगे तो हम मुझे पता चले कि आप लोग कैसे कर रहे हो. गुड जॉब ऑल ऑफ यू. आज हमने कुछ नया ट्राई किया. आज आप लोगों ने भी सम सॉल्व किए. तो नेक्स्ट टाइम आप लोग इस तरह से तैयार रहिएगा. एंड नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद योर क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.6. वो नया टॉपिक है ऑफ कंबाइंड मीन.
combines and the deviation, sorry. ठीक है? Okay. So should we end the meeting now? अच्छा, आज आपका 11 o'clock पे कोई लेक्चर है स्टूडेंट्स? नो टीचर। अगर किसी के साथ क्लैश No, नहीं teacher. होगा No, तो मैं teacher. आज इको का लेक्चर लूंगी, अगर क्लैश होगा तो मैं इको का लेक्चर नहीं लूंगी। तो अगर होगा तो ए सेक्शन का, ए और बी का शायद मैं चेक कर लेती हूँ सबके साथ में, ठीक है? ओके, तो शुड वी एंड द मीटिंग नाउ? टाइम अप होने वाला है। हम लोग मीटिंग एंड करें स्टूडेंट्स? किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है? नो टीचर। ओके, सो वी एंड द मीटिंग। गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ और बाय टीचर। पढ़ाई करते रहो Bye, अच्छे से। teacher. दिस इज Teacher. Bye, teacher. ओके, पढ़ाई करते रहो, ठीक है? चलो बाय ऑल।